आदर्श के मामले में एक नया डेवलपमेंट हुआ है और एक लेटर आदर्श के बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिसमें सर्कुलेट किया जा रहा है और मेरे से ये ओपिनियन मांगी है कि इस लेटर के बारे में मेरी क्या ओपिनियन है। साथियों, ये जो लेटर है, जैसा कि आपको मालूम है कि भारत के अलग अलग राज्यों में, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में, तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में, राजस्थान हाई कोर्ट में आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो पैसा निवेशकों का फंसा हुआ है उसको लेकर के रिट पिटीशन फाइल की गई थी और लगभग सभी हाई कोर्ट्स ने एक कॉमन ऑर्डर दिया था कि 90 डेज़ में या कहीं कहीं 60 डेज़ में लिक्विडेटर जो क्लेमेंट हैं, पिटिशनर्स हैं, उनके क्लेम को डिसाइड करें। और उस ऑर्डर के बाद बहुत सारा कन्फ्यूजन है। जब भी लिक्विडेटर से जवाब मांगा जाता है, लिक्विडेटर ये बोलते हैं कि हमारे पास फंड्स नहीं हैं, हमारे पास कोई प्रॉपर्टी रिलीज़ होके नहीं आई है, इसलिए हम अभी इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। अब चूँकि ये मैटर हाई कोर्ट में डिसाइड हुआ और अभी तक उसमें कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, इसलिए अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा लिक्विडेटर से और जो सेंट्रल रजिस्ट्रार है उनके ऑफिस में लेटर लिखे जा रहे हैं, मेल की जा रही है कि उनका क्या जवाब है। उसी को लेकर के ये जो लेटर जारी किया गया है 27 जुलाई 2022 को ऑफिस ऑफ सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की तरफ से, और इसमें लिखा है ऑफिस मेमोरेंडम। ये जो लेटर है इसमें क्या लिखा है, इसको ब्रीफ में मैं आपको अपनी भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, इसमें लिखा है सब्जेक्ट रिट पिटिशन फाइल्ड बिफोर ऑनरेबल हाई कोर्ट इन द मैटर ऑफ आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड अहमदाबाद। और उसके बाद लिखा है द अंडरसाइन इज डायरेक्टेड टू रेफर टू द अबव मेंशन्ड सब्जेक्ट एंड टू से दैट various writ petitions have been filed before Honorable High Courts of Rajasthan, Jodhpur Bench, Jaipur Bench, Honorable High Court of Chhattisgarh, Honorable High Court of Madhya Pradesh, उसके बाद तेलंगाना, दिल्ली, in the matter of Adarsh Credit Cooperative Society regarding non-payment of deposits to the depositors। यानी अलग अलग स्टेट्स में हाई कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल की गई है, उसके बारे में ये सब्जेक्ट मैटर है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट द स्टेटस ऑफ द आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड अहमदाबाद इज एज अंडर। वो स्टेटस बताया है इसमें कि क्या स्टेटस है। बेस्ड ऑन द रिपोर्ट्स ऑफ सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन डेटेड 26/6/2008, रिपोर्ट ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डेटेड 2/7/2018 एंड 8/8/2018 ऑन द अफेयर्स ऑफ आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड अहमदाबाद एंड ए नंबर ऑफ कंप्लेंट्स रिगार्डिंग नॉन पेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम द मेंबर्स ऑब्लिक डिपॉजिटर्स ऑफ द सोसाइटी which revealed various irregularities in the functioning of the society, the central registrar issued order for winding up of the society and appointed Shri H.S. Patel, IAS retired, as liquidator of the society on 29/11/2019। यानी इस पैरे में ये लिखा है कि चूँकि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के मामले में बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ पाई गई, इसलिए H.S. पटेल को लिक्विडेटर अपॉइंट किया गया 29/11/2019 को। फर्दर मल्टीपल लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज आर इन्वॉल्व इन द इन्वेस्टिगेशन मैटर ऑफ द सोसाइटी। एनफोर्समेंट डायरेक्टर मतलब ED जयपुर जोन हैज अटैच द प्रॉपर्टीज, असेट्स एंड बैंक अकाउंट्स ऑफ द सोसाइटी एंड इट्स अदर शेल कंपनीज। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और उसकी जितनी भी शेल कंपनीज थी उनकी प्रॉपर्टी ED ने अटैच की। एंड द एडजुडिकेशन अथॉरिटी जयपुर हैज अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हैज पास्ड एन ऑर्डर कन्फर्मिंग द प्रोविजनल ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट बाय ED विदाउट implementing liquidator as a party।
और जो ईडी ने अटैचमेंट का ऑर्डर पास किया था उसको उसकी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने कंफर्म किया बिना लिक्विडेटर को पार्टी बनाए। ये इसमें आगे लिखा है। इसके बाद लिखा है कि लिक्विडेटर हैज़ फाइल्ड एन अपील अगेंस्ट दिस ऑर्डर बिफोर द अपीलेट ट्रिब्यूनल दिल्ली। ईडी का ये जो ऑर्डर था जो कंफर्म किया गया, उस ऑर्डर के खिलाफ लिक्विडेटर ने अपील फाइल की है जो दिल्ली में पेंडिंग है। टू से दैट द ऑर्डर ऑफ ईडी एंड रिलीज ऑफ द असेट्स इन फेवर ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के फेयर में प्रॉपर्टी को रिलीज किया जाए, इस बात को लेकर के अपील फाइल की गई है। द इनकम टैक्स अथॉरिटी हैज़ फ्रोजन द बैंक अकाउंट ओपन इन द RBI बैंक in the name of liquidator of the society, including other accounts of the society in various banks.